हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर एरीज व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस नवंबर फर्स्ट हाफ। ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड कोई भी मैसेज को अपने ऊपर यहाँ पे फोर्स बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके एरीज, लेट्स सी दिस। आई डेफिनेटली सी दैट यहाँ पे किसी टाइप का फ्रस्ट्रेशन है जिससे आप डील कर रहे हो ऑलरेडी। एंड आई थिंक लाइफ में कुछ चीज़ें फ़िलहाल आपके प्लान के अनुसार नहीं हो रहा है, जो इस फ्रस्ट्रेशन का कारण है मेनली। कुछ लोग आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, कुछ लोगों का तौर तरीका नज़रिया आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। सो यू आर काइंड ऑफ इन अ बैटल सिचुएशन जहाँ पे आप कुछ ना कुछ चैलेंज फेस कर रहे हो इस समय, एंड आप बहुत ही अच्छे से उसके साथ टैकल कर रहे हो। आप काइंड ऑफ लाइफ के साथ, मान लो आप एक गेम खेल रहे हो एंड आप हर एक बार कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे करके आपका आप गोल दे रहे हो या आपका गोल आप बचा रहे हो। सो देयर इज़ समथिंग जो आपके लाइफ में इस वक्त चल रहा है, जो बहुत, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ख़राब कुछ है, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो बहुत ही अच्छी कोई बात है, ये भी नहीं। बट कुछ तो है जो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में डालता है, थोड़ा सा आपको इस एनर्जी में डालता है कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ जहाँ पे मैं पहुँचना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या ये मेरा लाइफ का सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, मुझे इससे भी आगे कुछ करना है, इससे भी मुझे कुछ बड़ा बनना है, इससे भी मुझे कुछ और आगे जाके कुछ बनना है। वॉट एवर इट इज़, करियर हो, लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो सकता है। सो यू आर बीन आस्क्ड कि आप अपने क्राफ्ट पे फोकस कीजिए, आप अपने लेसन्स पे फोकस कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंसेस पे फोकस कीजिए। बिकॉज़ आप जिस पे फोकस कर रहे हो वो है ड्रामा, वो है मारपीट, या ये जो जंग आप लड़ रहे हो। आप फाइटिंग पे फोकस मत करो कि आप किसके साथ आप compete कर रहे हो, या आप कैसे इसका बदला लोगे, आप कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, या आप कैसे इस इंसान से बड़ा बनने की कोशिश करेंगे। ये सब आपको इस वक्त नहीं सोचना है। आपको जो सोचना है कि अगर इस वक्त आप लाइफ में इस जगह पे हो एंड आप इस जगह से उस जगह पे जाना चाहते हो, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, जिसका आप इस्तेमाल करके आप इस जगह से उस जगह पे जा सकते हैं। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को आगे लेके चल सकते हैं। थिंक अबाउट इट, क्योंकि इसका जवाब आपके पास है। स्पेशली आपके पास्ट में या आपके एक्सपीरियंसेस में है, अभी तक जो एक्सपीरियंस आपने गैदर किया है लाइफ में। सो मान लो ये प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो आपके करियर से अगर रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं करियर में शुरुआत से अगर आप सोचते हो, आप कुछ ना कुछ सिमिलर प्रॉब्लम फेस पहले भी किए थे। तब आपने क्या टेक्निक इस्तेमाल किया था, तब आप कैसे अपने आप को बचाए थे, तब आप कैसे उस प्रॉब्लम से निकले थे, उसके बारे में सोचो। एंड उस इंसिडेंट से आपने क्या सीखा था, क्या लेसन था वहाँ पे, क्या महसूस किए थे आप, उस बारे में सोचो। अगर ये रिलेशनशिप या मैरिज में प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आप पहले भी इस रिलेशनशिप या किसी और रिलेशनशिप में फेस किए थे, उसके बारे में सोचिए। सो दिस इज़ समथिंग जो आप ही के पास है, इसका जवाब, इसका सल्यूशन, इससे निकलने का तरीका आप ही के पास है, आप ही के एक्सपीरियंसेस के अंदर है। पर आपको उसे ढूंढना पड़ेगा, एंड आप तभी ढूंढ पाएंगे जब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे। पर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, इसके ऊपर उसके ऊपर, रिवेंज लेने के ऊपर, या किसी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, किसी को दिखा देंगे, ये करेंगे वो। नॉट इम्पॉर्टेंट।
सोल्यूशन तक पहुँचो, बाकी सब ऑटोमेटिकली होता रहेगा। आपका वैल्यू लोग ऑटोमेटिकली समझते रहेंगे, आपको बस अपना काम करते जाना है। ठीक है। फिनेंशियली या करियर वाइज मैं कहूँगी कि थोड़ा सा टाइट हो सकता है सिचुएशन, दैट आप जो चाह रहे हो या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो मे बी चीज़ें उस एक्सपेक्टेशन लेवल को ना छू पाए, बट आपको समझना है कि दिस इज़ नॉट अ स्टॉप पॉइंट, लाइक आपको यहाँ पे रुकना नहीं है। ठीक है, आपको बस चलते रहना है, बिकॉज ये एक सिचुएशन है जो बहुत टेम्पररी है। सो अगर ये स्ट्रगल है या अगर ये कोई ऐसा पॉइंट ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा, या आपको भी पता है कि आप इससे बेटर कर सकते हो, या आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं मिट रहे, सो कोई बात नहीं, लाइक डोंट गिव अप ऑन दिस, या इसे यहाँ पे ख़त्म मत करो, बिकॉज देर इज़ मोर टू लाइफ, देर इज़ मोर टू दिस सिचुएशन। ठीक है, इट्स टेम्पररी, समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, एंड आपको बस वो समय आने का इंतज़ार करना है, एंड आपका काम आपको करते जाना है। एंड लेट मी टेल यू कि वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि आपका ज़िंदगी भर आपका ज़िंदगी बीत जाएगा इस प्रॉब्लम में, इस स्ट्रगल में, इस सिचुएशन में, एंड आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका एकदम ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा ये करते करते। ऐसी बात नहीं है। मे बी कुछ हफ्तों की बात है, कुछ महीनों की बात है, या कुछ दिनों की बात है। इतना सहन कर ही लिया है आपने, तो कुछ दिन और ही सही। लव या पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ एरीज, तो आपको थोड़ा सा अपने ओरिजिनल सेल्फ को बाहर आने देना पड़ेगा। आप हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, जिस वजह से आप सच्चाई को सच्चाई के तरह देख नहीं पा रहे हो। इस रिलेशनशिप में मैं नहीं कहूँगी कि लाइक कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, बट इट्स लाइक कि थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स में भी अगर है, या आपको हर चीज़ थोड़ा सा आप पहले नेगेटिव सेंस में ले सकते हो। कोई भी चीज़ ये इंसान करे या कोई भी घटना घटे, आपको लग सकता है कि वो कुछ नेगेटिव ही है, या उसका आउटकम कुछ नेगेटिव ही होगा। ये सोचना गलत है। द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो, इट्स लाइक आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिए। आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप इस इंसान को क्या बोलना चाहते हो, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या है, इसे एकदम क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, इसे एकदम क्लियरली सामने रखिए। तभी जाके कुछ इसका सल्यूशन निकल सकता है, तभी जाके ये रिलेशनशिप का बॉन्डिंग बेटर हो सकता है, या ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह से आप दोनों दूर रह सकते हो। द प्रॉब्लम इज़ आप दोनों इनफ तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हो, एक्सप्रेशन की कमी है। आप जो बोलना चाहते हो आप पूरी तरीके से बोलते नहीं हो, आपके पर्सन जो बोलना चाहते हैं वो पूरी तरीके से बोलते नहीं हैं। कोई भी वजह हो सकता है, ईगो हो सकता है, डर हो सकता है, नेचर हो सकता है, whatever it is, but you need to talk। ये कनेक्शन में मैं कहूँगी बहुत पोटेंशियल है। आप जिनसे भी डील कर रहे हो, इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है आगे तक जाने की, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी जो आप दोनों ने इन्वेस्ट किया है, फीलिंग्स जो आप दोनों ने इन्वेस्ट किया है, पर आप दोनों को इसे हैंडल करना नहीं आता। आप दोनों को इस वक्त इस चीज़ को मैनेज आप दोनों नहीं कर पा रहे हो। आपने शुरुआत तो कर ली, आपने एक चीज़ को आप जन्म तो दे दिए, एक रिलेशनशिप को आपने जन्म दे दिया, पर इस रिलेशनशिप का क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको नहीं पता दोनों को। सो यही आइडेंटिफाई करना है। एंड कैसे? जस्ट बी ऑथेंटिक। अपने आप जैसे हो, आप जो फील करते हो वैसे दिखाओ, बोलो, एक्सप्रेस करो, एंड लेट दैट पर्सन एक्सप्रेस देमसेल्व्स। वैसे ही ये बॉन्डिंग बढ़ेगा, वरना ये आप लोग गोल गोल सही लाइक सेम
पैटर्न में ही घूमते रहेंगे, एंड जब तक आप दोनों अपने अपने लेसन्स नहीं सीखते सिचुएशन वैसा ही रहेगा, स्टक रहेगा, या ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बिकॉज ये लेसन यही है कि यू नीड टू बी ऑथेंटिक विद ईच अदर। सो जितना जल्दी आप ये सीखेंगे दोनों, उतना ही इस कनेक्शन को रिलीफ मिलेगा, इस कनेक्शन की बॉन्डिंग फ्यूचर ये सब स्ट्रॉन्ग होगा। बट इट डिपेंड्स ऑन यू बोथ एक्चुअली, एरीज। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं ऑफ कोर्स आपसे मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।